आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि जो चंद कुंडली धारामापी है ये क्या है तथा निलंबित कुंडली धारामापी का नामांकित रेखा चित्र बनाइए तथा सिद्ध कीजिए कि इसमें जो बहने वाली धारा है वो कुंडली विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले देखते हैं कि एक चल कुंडली धारामापी क्या होता है। क्योंकि एक धारामापी किसी विद्युत परिपथ की में धारा की उपस्थिति तथा उसकी दिशा को बताता है। धारामापी किसी परिपथ में जो विद्युत धारा है उसकी उपस्थिति तथा दिशा को बताता है। धारा की उपस्थिति तथा दिशा को बताता है। क्योंकि हमें देखना है कि चंद कुंडली धारामापी क्या होता है। एक चल कुंडली धारामापी होता है जो कि कुंडली जिसके अंदर कुंडली होती है, जिसके अंदर एक कुंडली होती है और वो कुंडली के हिसाब से धारा की उपस्थिति और दिशा बताता है। हम देखेंगे कि किस प्रकार बताता है। और चंद कुंडली धारामापी दो प्रकार के होते हैं। चल कुंडली धारामापी ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक निलंबित कुंडली धारामापी जो कि प्रश्न में हमको दिया है, जिसको हमको हल करना है। निलंबित कुंडली धारामापी। और दूसरा होता है कीलिखित कुंडली धारामापी। क्योंकि हमें निकालना है निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी। तो आइए इसको हल करते हैं। ये हमारा निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र है कि धारा हमारे पास इधर से आ रही है और इधर कोई और इधर से कुंडली से होकर और इधर स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ से होकर धारा निकल रही है। इसमें हो क्या रहा है कि धारा जैसे जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र से उसका विक्षेपण होगा, यानी कि इधर चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है और धारा जा रही है और इन कुंडलियों में बह रही है। तो हम जानते हैं कि इन पर एक बड़ा गुण लगेगा और वही वाला गुण यह तय करेगा कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो किस ओर है। यानी कि ये एक धारावाही कुंडली हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर धारा बह रही है तो एक धारामापी कुंडली हो जाएगी। और एक धारामापी कुंडली पर हम जानते हैं कि बलागुण किस प्रकार लिखा जाता है। इस धारामापी कुंडली पर जो बलागुण लिखा जाएगा वो बलागुण टौ के बराबर होता है और वो क्या होता है NIAB साइन थीटा के बराबर। अब इधर हम साइन थीटा को हम इधर थीटा का मान 90 लिख रहे हैं। थीटा का मान क्या होगा 90। और 90 क्यों होगा? 90 इसलिए होगा क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखे हैं जो अवतल बेलनाकार है, ये जो चुंबक के ध्रुव है, ये चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार है। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस प्रकार से स्थापित होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इस कुंडली के लंबवत होगा, यानी कि कुंडली की जो अक्ष है उसके लंबवत होगा। क्योंकि हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सदैव कुंडली के लंबवत होगा। और इसलिए हम जो थीटा का मान है मतलब कुंडली की अक्ष के लंबवत होगा, क्योंकि हम जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नापते हैं वो कुंडली के अक्ष से नापते हैं। तो कुंडली की अक्ष के लंबवत है, इसलिए हमने थीटा का मान 90 के बराबर लिया है। तो अतः बलागुण टौ बराबर NIAB के बराबर हमारे पास हो चुका है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो ये स्प्रिंग ये है कुंडली है, ये बलागुण के कारण घूमेगी। हम जानते हैं किसी भी दिशा में घूम सकती है, तो इस दिशा में इस दिशा में अगर ये कुंडली घूमेगी हम इधर से देख सकते हैं कि ये चित्र में कुंडली घूमेगी तो हमें स्प्रिंग भी घूमेगी।
तो यदि कुंडली में जो बलागुण होगा वैसा ही बलागुण स्प्रिंग में भी उत्पन्न होगा, यानी कि कुंडली का बलागुण स्प्रिंग की ओर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्प्रिंग में बलागुण। तो स्प्रिंग में बलागुण क्या होगा, ये होगा सी फाई। फाई क्या है, फाई है हमारे पास जो घुमा हुआ कोण है, यानी कि इसका जो ऐंठन कोण है कि कितना कोण ये घूम चुकी है, और सी है हमारे पास ऐंठन नियतांक। क्योंकि इधर हम जानते ही है NIAB में क्या क्या होता है, n है प्रति इकाई लंबाई, n है कुल फेरों की संख्या, I धारा, A है क्षेत्रफल तथा B है चुंबकीय क्षेत्र। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग घूमेगी, स्प्रिंग घूम रही है और उसके बाद क्या करेगी, ये स्थिर होने की कोशिश करेगी, मतलब वापस एक पीछे की ओर बलागुण लगाएगी, और ये नहीं चाहेगी कि वह स्प्रिंग पीछे की ओर बलागुण लगाए। तो हम कह सकते हैं कि यह संतुलन की अवस्था हो जाएगी, यानी कि यह बलागुण और यह बलागुण एक दूसरे को संतुलित करेंगे। चूंकि संतुलन की अवस्था में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों गुणों को बराबर कर देते हैं, यानी कि इस कुंडली के विक्षेपण से जो बलागुण हुआ उसको हम लिखते हैं विक्षेपण बलागुण। ये हमारे पास क्या हुआ, विक्षेपण बलागुण, और जो कि बराबर होगा स्प्रिंग के बलागुण के। स्प्रिंग में बलागुण यानी कि स्प्रिंग, एक काम करता हूँ मैं इसको सही शब्द चुनता हूँ, और हमारे पास वो क्या होगा जो कि है ऐंठन बलागुण, यानी कि स्प्रिंग में कितनी ऐंठन आई है, ऐंठन बलागुण। तो ये होगा हमारे पास ऐंठन बलागुण। तो अब हम इन दोनों को बराबर लिखते हैं, NIAB बराबर C फाई। चूंकि I बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ से, I यानी कि कुंडली में जो धारा बहेगी वो होगी C बटा NAB फाई के बराबर। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि इधर C है ऐंठन नियतांक जो कि हर एक स्प्रिंग का समान होगा, N है कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, A कुंडली का क्षेत्रफल तथा B जो है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये राशि हम नियतांक कह सकते हैं, चूंकि C बटा NAB हम नियतांक कह सकते हैं, और इस नियतांक को मैं K के बराबर लिखता हूँ। तो अतः यहाँ से क्या आएगा कि जो उस कुंडली में धारा बह रही है तो ये K फाई, और समानुपातिक स्थिरांक नियतांक हटाने पर I समानुपातिक हो जाएगा फाई के। तो यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि जो परिपथ में धारा बह रही है, यानी कि प्रश्न में हमको क्या दिया है, प्रश्न में हमको दिया है कि कुंडली के अंदर बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ये कुंडली में धारा समानुपातिक हुई है जो विक्षेप है, यानी कि धारामापी की जो है स्प्रिंग है इसके अंदर जो विक्षेप है उसके समानुपातिक प्राप्त हो चुकी है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।